नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज बात करते हैं हम कुछ फॉरेन पॉलिसी की, जो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 7 डेलीगेशंस या प्रतिनिधिमंडल भेजे जाएंगे 32 देशों में। इनमें 52 एमपीज होंगे और इन डेलीगेशंस में शशि थरूर होंगे, सुप्रिया सुले होंगी, कनिमोझी होंगी, मनीष तिवारी होंगे, तो कई ऑपोजिशन पार्टीज के नेता होंगे। तो ये एक ऑल पार्टी आउटरीच है भारत की तरफ से दुनिया में अपने पक्ष में जनमत बनाने के लिए। हमारे तर्क दुनिया के सामने रखें, अपने पक्ष में एक ओपिनियन बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही ज़बरदस्त है पीआर के मामले में। वो अपना नैरेटिव सेट करने के मामले में बहुत एक्सपर्ट है। तो ये इंडिया की तरफ से एक अच्छी आउटरीच है। उस पर ऑपोजिशन का क्या मत है, खासकर कांग्रेस पार्टी का क्या मत है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। उनका शायद अप्रोच गलत है इस मुद्दे पे। तो इस विषय पे तफसील से विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले आपसे अनुरोध कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कंटेंट पसंद आता है आपको, हमारी लॉजिक, हमारे तर्क सही लगते हैं, तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान के खिलाफ एक विश्वव्यापी ओपिनियन बनाना चाहती है कि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी कंट्री है जो सीधे सीधे आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। इट इज अ टेरर स्टेट। देखिए, ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरह से नैरेटिव सेट किया है, उन्होंने क्या किया कि हमारे ऊपर अटैक किया गया है, हम इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये एक युद्ध है, मुद्दा है कश्मीर। और जबकि हमारा मुद्दा क्या था, हमारा अप्रोच क्या था, हम क्या चाहते थे कि दुनिया क्या माने कि हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे निशाने पे टेररिस्ट हैं, न कि पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार या जनता। लेकिन पाकिस्तान ने एक तरह से इस मुद्दे को हाइफनेट कर दिया। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को लगभग एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया। टेररिज्म कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे चला गया और असली मुद्दा बन गया कि ये न्यूक्लियर पावर्स हैं दोनों, युद्ध बड़ा नहीं हो जाए, अरे भाई इसको रोको, शांति करवाओ, कहीं न्यूक्लियर लड़ाई नहीं हो जाए। अमेरिका भी कूदा, दूसरे देश भी कूदे, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी राय दी, और कहीं ना कहीं जो बुनियादी पर्पस था हमारा कि टेररिज्म के साथ पाकिस्तान को इक्वेट करें, वो कुछ पिछड़ता हुआ नजर आया। और पाकिस्तान जो चाहता था कि एक कश्मीर इंटरनेशनल सुर्खियों में आए और इसको एक बड़ी लड़ाई की तरह से दुनिया के सामने पेश करे, जो दुनिया के लिए जिसके बड़े खतरनाक अंजाम हो सकते हैं, वो थोड़ा बहुत उसमें कामयाब हुआ। अब लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा विपक्ष सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ा था, आम नागरिक भी मजबूती के साथ खड़े थे, सभी पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, एनजीओज इत्यादि इत्यादि सब। लेकिन जैसी ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है और अब गवर्नमेंट अपनी आउटरीच बढ़ा रही है, फिर से कुछ विरोधी स्वर सामने आने लगे, खासकर कांग्रेस पार्टी के। उनको बड़ी नाराजगी है इस बात की कि आपने शशि थरूर को एक पैनल का हेड क्यों बना दिया, एक प्रतिनिधिमंडल का, हमसे बिना पूछे। अरे भाई, आपसे पूछने की क्या बात है? आपने उनको अपना एमपी बनाया हुआ है, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं फॉरेन अफेयर्स के, वो यूएन में काम कर चुके हैं, बहुत ही इलोक्वेंट बोलने वाले हैं, अच्छा बोलने वाले हैं, अपना पक्ष बहुत सफाई से, चतुराई से, मजबूती के साथ, सक्षम तरीके से रख सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज आपको वो कुछ नागवार गुजरते हैं या आपकी इंट्रा पार्टी पॉलिटिक्स में सूट नहीं करते, तो आप क्यों अपोज कर रहे हैं उसको? आपको तो और बड़ा बनना चाहिए ऐसे समय। भाई, ये शशि थरूर या कोई भी और हो, वो कोई कांग्रेस के आला कमान को थोड़ी सीधी चुनौती दे सकते हैं। तो आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए, और साथ में आप उसका मैसेज ये जा रहा है कि न सिर्फ आप शशि थरूर के खिलाफ हैं, बल्कि आप सरकार के खिलाफ भी हैं, आप देश के खिलाफ भी हैं, आप राष्ट्रहित के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में कांग्रेस को सोचना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो निकल के आया है वो ये है कि जिस तरह से विदेश मंत्री जयशंकर की कांग्रेस पार्टी आलोचना कर रही है। विदेश मंत्री ने एक बयान में जरूर ये कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम उनके टेरर ठिकानों पे हमला करने वाले हैं। अब कांग्रेस उस बयान को इस तरह से लेकर उड़ गई है कि आपने बता दिया था, मतलब आपने तो फोरवॉर्न कर दिया था पाकिस्तान को, मतलब उनके आतंकवादी तो ठिकानों से भाग गए होंगे, इसलिए हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे नामी आतंकी बच गए क्योंकि जयशंकर जी ने बता दिया था। तो ये सब मुद्दा, उसके बाद विदेश सचिव मिस्त्री जी का क्लैरिफिकेशन भी आ गया कि विदेश मंत्री का बयान गलत तरह से लिया जा रहा है। उनके कहने का अभिप्राय ये था कि डीजीएमओ इंडिया के ने डीजीएमओ पाकिस्तान को बता दिया था पहले अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर के, कि हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया है, न कि सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाया, न ही मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को।
अब इस बात को जैसे जैसे तूल पकड़ती है, जैसे जैसे ऑपोजिशन इस बात के साथ आगे बढ़ेगा कि कितना नुकसान हुआ है, इस वजह से इंडिया के विमान गिर गए, क्योंकि पहले से बता दिया गया पाकिस्तान को, वो पूछ रहे नुकसान क्या हुआ। देखिए अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी भी हम एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में हैं, अभी उस लड़ाई की राख पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है, नहीं वो एक अतीत का विषय बन गया है, वो बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल रहा है। तो प्लीज़ कांग्रेस पार्टी आप ऐसे मुद्दे न उठाएं जिससे कि न सिर्फ आप एक अपॉर्चुनिस्टिक विपक्ष नजर आए, अवसरवादी, बल्कि बिना बात सरकार को डॉक में खड़े करने की कोशिश, बिना बात का विरोध करने की कोशिश। क्योंकि बीजेपी इतनी स्मार्ट पार्टी है, अगर आपके पास कोई तर्क भी होगा, कोई लॉजिकल कारण भी होगा इस सवाल उठाने के, तो बीजेपी की गवर्नमेंट आपको एक बार फिर, ऑपोजिशन को एक बार फिर एंटी नेशनल कटघरे में खड़ा कर देगी कि देखिए ये राष्ट्र विरोधी हैं, हम तो हमेशा ही कहते थे, वो थोड़े दिन का ही इनका घड़ियालिया आंसू थे जब सब साथ मिल गए थे, अब ये फिर हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए मुद्दा अभी ये है राष्ट्र में एकता बनाए रखने की, एक फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पर भी सरकार के साथ पूरी एकजुटता से खड़े रहने की। ये जो समय है ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये अवसरवादिता का नहीं है। और मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि कांग्रेस की सोच शायद राष्ट्रहित की है, लेकिन उनके जो एक्शंस हैं, जो उनके बयान हैं, वो इस तरह से आ रहे हैं कि उसको बड़े इजीली कंस्ट्रू किया जा सकता है, माना जा सकता है, दिखाया जा सकता है कि देखिए कुल मिला के तो ये प्रो पाकिस्तान है, एंटी नेशनल पार्टी है। और फिर एक बड़ा तबका है मीडिया का जो इस नैरेटिव को लेके उड़ जाएगा। तो कांग्रेस क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है? इस समय जरूरत है कि वो उस देश के साथ खड़े रहे, सरकार के साथ खड़े रहे, हर मोर्चे पर मजबूती के साथ। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा लॉजिक, मेरा तर्क पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।